वो कांग्रेस से इस्तीफा दे सकती है। और आज ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, किरण चौधरी का कांग्रेस से इस्तीफा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किरण चौधरी ने अपना इस्तीफा भेजा है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किरण चौधरी ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने इस्तीफा दिया है। टिकट बंटवारे से नाखुश नजर आ रही थी किरण चौधरी और इसको लेकर कई बार उनकी नाराजगी मीडिया के सामने भी खुल के नजर आई है, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद किरण चौधरी अब कांग्रेस का हाथ छोड़ दे। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे को किरण चौधरी ने अपना इस्तीफा भेजा है। किरण और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। पिछले कई दिनों से किरण चौधरी कांग्रेस से नाराज भी नजर आ रही थी। टिकट बंटवारे को लेकर उनकी नाराजगी कई बार मीडिया के सामने भी खुलकर आई है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही वो कांग्रेस का हाथ छोड़ सकती हैं। और आज उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों ने छोड़ी कांग्रेस। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज, किरण चौधरी का कांग्रेस से इस्तीफा। किरण और श्रुति चौधरी दोनों ने छोड़ी कांग्रेस। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा है। पिछले कई दिनों से किरण चौधरी टिकट बंटवारे को लेकर खुलकर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही थी, जिससे ये साफ समझ में आ रहा था कि वो कांग्रेस से नाराज चल रही हैं। टिकट बंटवारे को लेकर वो काफी नाराज चल रही थी कांग्रेस से, और जिसको लेकर उन्होंने कई बार मीडिया के सामने भी ये बातें खुल के रखी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। किरण चौधरी का कांग्रेस से इस्तीफा। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा है किरण चौधरी ने। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को किरण चौधरी ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। किरण चौधरी के साथ साथ श्रुति चौधरी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। किरण चौधरी का कांग्रेस से इस्तीफा, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने दिया इस्तीफा। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा है। किरण चौधरी का कांग्रेस से इस्तीफा, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। किरण चौधरी के साथ साथ श्रुति चौधरी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये इस्तीफा भेजा गया है। और इसी खबर पे हमारे साथ सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, जिस तरह की नाराजगी पिछले काफी दिनों से हम देख रहे थे टिकट बंटवारे को लेकर किरण चौधरी की जो नजर आ रही थी, क्या वही नाराजगी इस इस्तीफे के पीछे की वजह है?
मैं उसी नाराजगी के वजह पर बात नहीं करूंगा, बल्कि बात यह करूंगा कि उस नाराजगी का आज अंत है। पूर्वा, यहां पर आप समझिए कि लोकसभा चुनाव और चुनाव के बाद टिकट वितरण को लेकर जो तनातनी बढ़ती रही और फिर अब बयानबाजियों का दौर लगातार चल रहा था। कल किरण चौधरी ये कहती हैं कि कांग्रेस का कोई भविष्य उनको नहीं दिखता है हरियाणा में। उसके बाद उदय भान आते हैं जो कि पार्टी के एक तरीके से मुखिया हैं हरियाणा में। वो कहते हैं कि अगर उनको कहीं भविष्य दिखता है तो वो अपना भविष्य देख सकती हैं। किरण ने कल एक बात और भी बोली थी, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा था, हमने सवाल पूछा था कि आपका अगला कदम क्या होगा, भविष्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा भविष्य प्रभु के हाथों में है। लेकिन उनको भी पता था कि उनका भविष्य क्या है और इसी वजह से आज उन्होंने और उनकी बेटी यानी श्रुति चौधरी ने दोनों ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद कल वो बीजेपी में शामिल होंगी। तो ये उस नाराजगी का अंत है। वो नाराजगी, वो गुटबाजी, वो बयानबाजी लगातार हमने सुना, लगातार दर्शकों ने देखा, लगातार हमने उसे दिखाया, लेकिन आज उस नाराजगी का अंत हुआ है। किरण चौधरी एक कद्दावर नेता है, कांग्रेस में उनका अच्छा खासा प्रभाव था, लेकिन अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग, लेकिन उस मांग को पूरी ना करना, हुड्डा गुट का पूरी तरह से प्रभावी रहना। लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से हुड्डा गुट की ही चली और जो 9 की 9 टिकट थी उस पर हुड्डा के कहने से ही लोगों को चयनित किया गया। वो अलग बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बार बार कहते हैं, कल भी उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ था ऊपर से तय किया गया था, आला कमान ने तय किया था। लेकिन किरण चौधरी, इनको पता था कि अब विधानसभा जब चुनाव आएगा तो वहां पर भी शायद उनको दरकिनार कर दिया जाए, इस वजह से उन्होंने अपना नया विकल्प तलाश लिया है। बीजेपी में कल वो शामिल होंगी। और जो दूसरी बड़ी खबर इसमें यह है कि किरण चौधरी की बेटी यानी श्रुति चौधरी के लिए जो रोहतक में उपचुनाव होना है राज्यसभा का, वो उसकी मांग कर रही थी और उनकी मांग कमोबेश बीजेपी ने मान लिया और तब जाकर ये फैसला हुआ। हमने सबसे पहले खबर दिखाई थी इंडिया न्यूज हरियाणा ने कि वो बीजेपी में शामिल होंगी और अब इस्तीफे की खबर भी हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, लेटर आ चुका है और किरण चौधरी का अगला जो प्लेटफॉर्म होगा वो कमल के साथ होगा, यानी बीजेपी के साथ होगा। बिल्कुल अतुल, क्योंकि देखिए जो नाराजगी थी, जैसा कि आपने कहा कि अब आज उस नाराजगी का अंत हो गया है। उन्होंने अपना भविष्य बीजेपी में देख लिया है, बीजेपी के साथ पूरी बातचीत हो गई है। तो क्या लग रहा है, बीजेपी अब वो मनचाहा प्लेटफॉर्म किरण चौधरी को देगी जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया? देखिए, ये अगर कांग्रेस के सिनेरियो को हरियाणा में आप समझिए तो एक तरफ हुड्डा जो कि एक बड़े कद के नेता हैं, उनका प्रभाव भी है और इस बार लोकसभा के चुनाव में वो प्रभाव दिखाई भी दिया। उनके कहने पर टिकट का बंटवारा होता है, वितरण होता है और फिर उसके बाद वो 5 सीटें जिताने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो अब वो प्रभाव और बड़ा हो गया है। हुड्डा और हुड्डा गुट पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ एसआरके गुट था जिसमें से एक नाम किरण चौधरी, और किरण चौधरी उनकी बेटी लगातार नाराज थे। हमने वो आंसू भी देखे, हमने वो दर्द भी देखा, हमने वो तमाम बयानों को भी सुना और सुनाया भी। लेकिन अब मौजूदा दौर में जो सबसे अहम था किरण चौधरी के लिए, उनकी खुद की राजनीति के लिए वो दूसरा विकल्प तलाशना था और दूसरा विकल्प कहने का मतलब है कि वो बीजेपी ही थी, कम से कम हरियाणा में। किरण चौधरी को भी पता है कि लंबा गेम खेलना है, अपने कद को और बढ़ाना है, विरासत को और आगे ले जाना है, तो वहां पर उनको कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना होगा और वो ठोस कदम उन्होंने उठाया है। बीजेपी भी लगातार इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रही थी, क्योंकि जो परिणाम आए हैं वो चाहे हरियाणा में हो, वो चाहे देश में हो, बीजेपी का आला कमान, खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, इन सब लोगों की निगाह है और तमाम जगहों से रिपोर्टें मंगाई जा रही हैं कि दिक्कत क्या थी, समस्या क्या थी, आखिर क्यों भितरघात कहीं पर हुआ, क्यों नाराजगी बढ़ गई। इतना कुछ करने के बाद भी क्यों वो मुद्दा जो कि साल दर साल चलता रहा, राम मंदिर का, हमने मंदिर भी बनवा दिया, तब भी वो मुद्दा नहीं चल पाया। तो अब बीजेपी ना सिर्फ मंथन कर रही है, आकलन कर रही है, बल्कि उस पर काम करना उसने शुरू भी कर दिया है। किरण चौधरी के सामने ये एक मुश्किल थी कि कैसे वो अपने आप को और कद में बड़ा करें, लेकिन हुड्डा गुट के हावी होने के बाद उनको भी इस बात का एहसास था और बीजेपी की इसी पर निगाह थी। चूंकि राज्यसभा का जो उपचुनाव होना है वो बीजेपी के लिए बहुत अहम है। नंबर गेम के हिसाब से अगर आप देखें तो बीजेपी कांग्रेस दोनों का दावा जहां पर बन रहा है, वहां पर अगर कोई 1-2 गेम इधर से उधर होता है तो वहां बीजेपी भी उस सीट को निकाल सकती है और इसी को लेकर मंथन चिंतन का दौर भी चल रहा था और फिर उसमें निगाह रखी जा रही थी कि कहां से किसको तोड़े, कौन ज्यादा नाराज है। और किरण चौधरी जो कि खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी, तो अंततः उसका ये नतीजा हुआ। अपूर्वा। बिल्कुल अतुल, क्योंकि जो नाराजगी थी उसका अंत हो गया है। अभी उनको और लंबी पारी खेलनी है राजनीति में और उनकी बेटी को लेकर वो जिस तरह से चिंतित नजर आ रही थी राजनीतिक करियर को लेकर, क्योंकि उन्होंने तो एक लंबी पारी खेल ली, अब उनको अपनी बेटी के लिए भी विकल्प तलाशना है। अतुल,
देखिए, स्वाभाविक है, वो अलग बात है कि परिवारवाद का आरोप लगता है, बीजेपी खुद परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाती है, कांग्रेस अलग राग अलापती है। लेकिन यहां पर किरण चौधरी और उनकी बेटी का जब आपने जिक्र किया, तो मां बेटी दोनों के लिए अपनी राजनीतिक विरासत को आगे ले जाना लंबी पारी, और किरण चौधरी भी खेलना चाहती है। ऐसा नहीं है कि वो अब राजनीति से कोई दूरी बना रही है, वो अपनी राजनीति को भी और साथ में अपनी सुपुत्री की राजनीति को भी बढ़ाना चाहती हैं। इसलिए उनके पास एक बेहतर विकल्प बीजेपी हरियाणा में थी, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में जिस तरीके से थोड़े कमजोर कड़ी के तौर पर साबित हुई, जहां पर पूरे देश में 400 पार का नारा था, लेकिन वहां पर हरियाणा जैसे राज्य से जहां पर 10 की 10 सीटें आपके पास थी, अगर 5 सीटें घट जाती हैं तो झटका बड़ा था। वहां अब आप उन नेताओं पर निगाह रखते हो, और ये हर पार्टी करती है, हर पार्टी इस तरीके से तोड़फोड़ करती है, और अगर टूटने को कोई तैयार है तो फिर किस बात का इंतजार है। वहां पर उस बात को आगे बढ़ाते हुए किरण चौधरी ने अपनी तरफ से पहल की, अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। पिछले कई दिनों से उनकी बयानबाजी तो हम देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिन में जिस तरीके से उनकी तरफ से एक बात कही गई कि कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य हमें यहां पर नहीं दिखता है, उन्होंने सीधा पार्टी को हिट किया। अभी चूंकि हुड्डा गुट वहां पर खासा प्रभावी है, शीर्ष आला कमान वो खामोश है, तो वहां किरण चौधरी के लिए एक संदेश उदय भान ने दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसको जहां जाना है वो जा सकता है, ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, और वहां पर सबके अपने अधिकार होते हैं, उनको भी अधिकार है। यानी उदय भान जो कि पार्टी के एक तरीके से मुखिया हैं, हुड्डा के बेहद करीबी हैं, उनके कहने पर ही उनको पद मिला है, ये जग जाहिर है। तो उन्होंने, या कहें कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर संकेत दे दिया कि भाई ये बहानेबाजी या धमकाने वाली स्थिति की कोई बात नहीं है, आप अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रही हैं, आपके पास अगर कोई विकल्प है तो आप उस विकल्प को चुन सकती हैं। और फिर अंततः वही हुआ, शाम होते होते ये खबर आ गई। सबसे पहले हमने दिखाया कि कल वो बीजेपी में शामिल होंगी, लेकिन अब उनके इस्तीफे की खबर भी हम दिखा रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी बेटी ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल अतुल, और जिस तरह से आपने कहा कि उदय भान ने पूरी तरह से ये क्लियर कर दिया था कि जिसको जहां जाना है वो जा सकते हैं, यानी ये माना जाए कि धीरे धीरे कांग्रेस से जो दूरी थी किरण चौधरी की, वो बहुत पहले से ही बननी शुरू हो गई थी। अब आज उस दूरी का अंत हो चुका है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी दूरी कांग्रेस से थी, वो दूरी आज हुई है। उनकी दूरी हुड्डा गुट से थी, वो लड़ाई हुड्डा गुट से लड़ रही थी। एसआरके गुट लगातार पिछले तमाम दिनों से हम देख रहे थे कि हुड्डा गुट से लड़ रहा था, कांग्रेस से लड़ाई नहीं थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, जो आला कमान है, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हुड्डा और हुड्डा के इर्द गिर्द जितने लोग थे, उन लोगों को प्रभावी समझा। उनको लगा कि हाँ, उनके जरिए उनकी जीत हो सकती है, तो हर पार्टी अपना रणनीति के तौर पर यह काम करती है, तो उन्होंने किया। अब ये नाराजगी खुलकर कांग्रेस से इस वजह से हो गई क्योंकि पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उन लोगों ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई गुटबाजी खत्म करिए, एक अच्छा परिणाम आया है आपके लिए, तो अब उस परिणाम को आप विधानसभा चुनाव में और बेहतर कर सकते हैं। तो वहां पर किरण चौधरी को एहसास हो गया था, और इस बात को लेकर देखिए बीजेपी भी जानती थी कि अगर ये एसआरके गुट सक्रिय रहेगा तो भी उसको फायदा मिलेगा, और अगर एसआरके गुट के कुछ नेता उनके साथ आते हैं तो भी उनको फायदा मिलेगा। अब यहां देखना यह होगा कि किरण चौधरी का यह कदम बीजेपी की रणनीति के वो बीजेपी में शामिल होंगी, हुड्डा गुट को कितना डेंट पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा। यहां पर उनके अपने राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत कुछ अपार संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन अपार संभावनाएं दूसरे गुट को भी हैं। हुड्डा गुट ने साबित कर दिया था कि हमने अपनी रणनीति बनाई, सर्वे के आधार पर टिकट का बंटवारा किया और उसका हमें परिणाम मिला, अच्छा खासा परिणाम मिला। लेकिन अब दूसरी तरफ जब एसआरके गुट में टूट हो रही है, तो क्या कुछ और नेता भी हैं जो कि टूट सकते हैं? क्या कुछ और नेता भी हैं जिनको किरण चौधरी तोड़ सकती हैं? क्या कुछ नेता और भी हैं जो कि इस बात से सहमत होंगे कि नहीं, यहां पर अगर हुड्डा गुट ही प्रभावी रहा तो हमारे लिए बहुत कुछ करने को लेकर नहीं है? क्योंकि पिछली बार भी आप याद करिए, विधानसभा चुनाव के दौरान यह आरोप लगा था कि टिकट बंटवारा अगर इस नेता के कहने पर पूरी तरह से किया गया होता तो इस पूरे प्रकरण में। बिल्कुल अतुल, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है किरण चौधरी से जुड़ी हुई। कल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं किरण चौधरी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कल बीजेपी में शामिल होंगी किरण चौधरी। कल सुबह बीजेपी में शामिल हो जाएंगी किरण चौधरी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कल सुबह बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन कर लेंगी किरण चौधरी। किरण और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ